प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आशा करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे। जैसे आप देख रहे हैं, ये एसपीटी पब्लिकेशन की बुक दे रखी है। इसके जो एमसीक्यू क्वेश्चन है उनकी हम डेली क्लास करा रहे हैं, डिटेल से क्लास करा रहे हैं। इसमें लगभग 800 के अराउंड में एमसीक्यू क्वेश्चन दे रखे हैं, उन्हीं की डेली क्लास होती है। अगर इस बुक के एमसीक्यू क्वेश्चनों को अच्छे से कवर कर लिया तो आपको कोई सा भी एग्जाम हो उसके लिए अलग से करंट अफेयर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी करंट अफेयर बहुत अच्छी हो जाएगी। तो डेली क्लास देखा करो। हम प्रत्येक क्लास में 10-10 क्वेश्चन कराते हैं, डिटेल से कराते हैं। तो क्लासें अगर आपको अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये जो एडिशन करा रहे हैं ये जनवरी 2025 से लेके 1 दिसंबर 2025 का एडिशन करा रहे हैं। अभी हमने जो क्वेश्चन करा चुके हैं 1 से लेके 16 तक पिछली क्लासों में हम करा चुके हैं। आज जो क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे वो 61 से लेके 17 तक कराएंगे। ठीक है बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 61 दे रखा है, भारत ऑस्ट्रेलिया का चौथा संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद 2025 का आयोजन कहां किया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। इसका पर्थ में आयोजन किया गया। ये जो जगह है ये कहां पे पड़ती है? तो बेटा ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कहां पर? तो ध्यान रखना है ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि क्वेश्चन में हो सकता है इस जगह का नाम नहीं आए, डायरेक्ट ऑस्ट्रेलिया ऑप्शन में आ जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ऑस्ट्रेलिया टिक कर देना है। और अगर इस जगह का नाम आता है तो आप इसको टिक ही कर दोगे। तो ये कैसा अभ्यास है? ये एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। कैसा अभ्यास है बेटा? ये एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है जिसका नाम क्या है? ऑस्ट्रा हिंद नाम है। क्या नाम है? ऑस्ट्रा हिंद नाम है। इसका जो अभी संस्करण 2025 में हो रहा है ये कौन से नंबर का है? तो ये चौथे नंबर का संस्करण है। कौन से नंबर का है? चौथे नंबर का संस्करण है। ये किन देशों के मध्य में होता है? तो बेटा ध्यान रखना है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य में होता है। किसके मध्य होता है? भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य में होता है। इस बात को ध्यान रखना। ये बारी बारी से इसका आयोजन होता है। एक बार भारत में होगा तो अगली बार फिर ऑस्ट्रेलिया में होगा, फिर भारत में, फिर ऑस्ट्रेलिया में। इसी प्रकार से इसका आयोजन होता है। बेटा इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी अगर हम शुरुआत की बात करते हैं तो कब हुई थी? इसकी शुरुआत 2022 में हुई थी। कब हुई थी? 2022 में इसकी शुरुआत हुई थी। तो पहली बार जो आयोजन हुआ था, फर्स्ट टाइम, वो कहां पर हुआ था? तो राजस्थान के महाजन में हुआ था। कहां पर बेटा हुआ था? राजस्थान के महाजन में इसका आयोजन हुआ था। इस बात को ध्यान रखना है। कहां पर पहली बार आयोजन हुआ था? राजस्थान के महाजन में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? 62 देखकर किस भारतीय खिलाड़ी को मिलानो कार्टना 2026 शीतकालीन ओलंपिक का टॉर्च बियर नामित किया गया है? तो बेटा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी वाला सही हो जाएगा। अभिनय बिंद्रा को नामित किया गया है। ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर बी यानी अभिनय बिंद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 दे रखा है, हाल ही में इंडियन क्रिकेटर एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो बेटा ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। शांता रंगस्वामी बनी है। कौन बनी है? इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष। ये आपका इंपोर्टेंट हो जाता है। और जो बच्चे रेलवे ग्रुप डी की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन अक्सर रेलवे ग्रुप डी या रेलवे का और कोई एग्जाम है उसमें जरूर पूछे जाते हैं। तो ये जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उनको तो ये नोट करना चाहिए। इसके साथ में एक बात और नोट करनी चाहिए, अभी ये क्या है? इंडियन क्रिकेट एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बन गई है शांता रंगस्वामी। इनसे संबंधित एक और क्वेश्चन है, अगर पूछा जाता है भारत की पहली महिला टेस्ट कप्तान, तो ये बेटा
भारत की अगर पहली महिला टेस्ट कप्तान पूछी जाती है तो अभी आपको शांता रंगस्वामी को टिक करना है। किसको टिक करना है? शांता रंगस्वामी को टिक करना है। ये भारत की पहली महिला टेस्ट कप्तान भी थी। अगर इससे संबंधित एक और देखो क्वेश्चन पूछा जाता है, देखो उसमें कंफ्यूजन नहीं हो, इस वजह से हम बता दे रहे हैं आपको। अगर आपसे पूछा जाता है भारत की पहली महिला क्रिकेट कप्तान, तो आपको क्या टिक करना है? तो भारत की पहली महिला क्रिकेट कप्तान कौन थी? तो ये मिताली राज थी। क्या नाम था? मिताली राज इनका नाम था। तो इस बात का ध्यान रखना है, अगर टेस्ट कप्तान पूछी जाती है पहली महिला तो आपको शांता रंगास्वामी टिक लगाना है, और अगर क्रिकेट कप्तान पूछी जाती है पहली महिला तो आपको मिताली राज पे टिक करना है। इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है? भारतीय तटरक्षक बल गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, क्या दे रखा है? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने किन दो उन्नत फास्ट पेट्रोल वेबल्स का जलावतरण किया है? तो ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, अजीत और अपराजित इसको किया है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी वाला सही हो जाएगा। बेटा इसकी बात करते हैं तो इससे संबंधित एक दो क्वेश्चन बन सकते हैं। पूछा जा सकता है कि गोवा शिपयार्ड लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? तो बेटा आपको क्या टिक करना है? 1957 में हुई थी। कब हुई थी? 1957 में। इस बात को ध्यान रखना है कि गोवा शिपयार्ड की लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? 1957 में हुई थी। अगर अध्यक्ष पूछे जाते हैं तो आपको क्या टिक करना है? ब्रजेश कुमार उपाध्याय। ब्रजेश कुमार उपाध्याय। अगर अध्यक्ष पूछे जाते हैं गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के तो ब्रजेश कुमार उपाध्याय पर टिक करना है, और अगर स्थापना पूछी जाती है तो आपको 1957 टिक करना है। देखो बेटा हम स्टैटिक जीके के साथ में क्वेश्चन कराते रहते हैं, क्योंकि जब जो क्वेश्चन पेपर बनाया जाता है तो एग्जामिनर होता है तो वो क्या करता है, तो उसको अगर करंट का क्वेश्चन डालना होगा तो वो डायरेक्टली डाल देगा, लेकिन उसको स्टैटिक जीके भी क्वेश्चन डालने पड़ते हैं और कई सारे इतिहास भूगोल इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन डालने होते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या किया जाता है कि अगर कोई करंट का क्वेश्चन है और काफी अच्छी हाईलाइट में न्यूज रही है, ठीक है, तो फिर उसमें से क्या करते हैं कि उससे संबंधित स्टैटिक जीके का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 दे रखा है, हाल ही में किस भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि प्रदान की गई है? तो ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, नीरज चोपड़ा को लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि से नवाजा गया है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी वाला सही हो जाएगा। बेटा इसकी बात करते हैं, ये जो लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि दी है जो टेरिटरी आर्मी होती है उसके द्वारा ये दी गई है। बेटा नीरज चोपड़ा के बारे में बात करते हैं, तो ये नीरज चोपड़ा ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो बेटा ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये खंडरा गांव पानीपत हरियाणा के रहने वाले। कहाँ के रहने वाले? पानीपत हरियाणा के रहने वाले। तो ध्यान रखना है ये कहाँ के रहने वाले? खंडरा गांव पानीपत हरियाणा के रहने वाले, ठीक है बेटा। इन्होंने बोल बेटा टोक्यो ओलंपिक 2020 जिसका आयोजन जो हुआ था वो 2021 में हुआ था। कब हुआ था? 2021 में। उसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। कौन सा पदक? स्वर्ण पदक जीता था। क्या नाम था? ठीक है बेटा, अगर आपसे पूछा जाता है जो नीरज चोपड़ा ने
स्वर्ण पदक कब जीता था? जो टोक्यो ओलंपिक 2020 का हुआ था, जिसका आयोजन 2021 में हुआ था, उसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। और जो नेक्स्ट हुए थे आपके पेरिस ओलंपिक, कौन से? पेरिस ओलंपिक, उसमें इन्होंने क्या जीता था? रजत पदक जीता था। कौन सा पदक जीता था? रजत पदक इन्होंने जीता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये पेरिस ओलंपिक कब हुए थे? 2024 में हुए थे। कब हुए थे? 2024 में हुए थे। 2024 वाले ओलंपिक में रजत पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी का अधिकार किसे मिला है? तो बेटा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? भारत को मिला है। किसको मिला है? भारत को मिला है। भारत ने इसके लिए कौन सा शहर चुना है? तो ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, यानी अहमदाबाद को चुना है। किसको चुना है? अहमदाबाद को चुना है। जो कहां पर स्थित है? ये गुजरात में पड़ता है अहमदाबाद। इसको चुना है 2030 की कॉमनवेल्थ मेजबानी के लिए। अब ये 2030 के जो कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे, ये इस गेम्स की कौन सी 100वीं संस्करण होगा? कौन सा संस्करण होगा? 100वां संस्करण, जिसे शताब्दी संस्करण भी बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस देश ने दुनिया की सबसे तेज बुलेट ट्रेन CR 450 का अनावरण किया? तो बेटा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी वाला सही हो जाएगा। चीन देश ने अनावरण किया। इसकी लगभग स्पीड 450 के आसपास में बताई जा रही है। ये दुनिया की सबसे तेज चलने वाली बुलेट ट्रेन होगी। ठीक है बेटा, ध्यान रखना है, सबसे तेज चलने वाली है बुलेट ट्रेन होगी, जिसका अभी अनावरण किया है। बेटा चीन की बात करते हैं, तो चीन के राष्ट्रपति तो सबको पता होगा, शी जिनपिंग है। ठीक है, चीन की राजधानी कहां पर है? कहां पर है राजधानी? तो ये चीन की राजधानी बीजिंग में है। कहां पर है? राजधानी बीजिंग में है। ठीक है बेटा, चीन की मुद्रा क्या है? मुद्रा क्या है? युआन है। क्या है? युआन चीन की मुद्रा है। ठीक है बेटा, जिसे रेनबिनबी भी कहा जाता है। तो ध्यान रखना, चीन की जो मुद्रा है युआन है, जिसे रेनबिनबी भी कहा जाता है। इस बात का ध्यान रखना है। चीन की राजधानी कहां पर? बीजिंग में है। और चीन के जो राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 68 दे रखा है। यूरोपीय संघ के सर्वोच्च मानवाधिकार पुरस्कार सकारोव पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया है? तो बेटा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाए? बी वाला, आद्रेश पोगजोबुत को और मोजिया अमाग्लोबिलेवी को। ठीक है बेटा, ये कहां के रहने वाले हैं? तो ये बेलारूस के रहने वाले। कहां के रहने वाले? बेलारूस के रहने वाले। इस बात का ध्यान रखना। और ये कहां के हैं? तो ये जॉर्जिया के हैं। कहां के हैं? ये जॉर्जिया के रहने वाले हैं। ठीक है बेटा, इतना इसमें इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा कुछ नहीं इसमें इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है? भारत द्वारा अटलांटिका में बनाए जाने वाले चौथे अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या रखा है? तो ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, मैत्री सेकंड इसका नाम रखा गया है। तो जो अनुसंधान स्टेशन बनाया जा रहा है, ये जो पुराना अनुसंधान स्टेशन था उसकी ये जगह लेगा। कौन सा? ये मैत्री सेकंड पुराने वाले की जगह लेगा। क्या है कि पुराना वाला जो अनुसंधान स्टेशन है वो काफी पुराना हो गया है, उसमें कई सारे इश्यू आते हैं ज्यादा पुराना होने की वजह से। तो ये अब नई ओर से इसका निर्माण हो रहा है, उसकी पुराने वाले की जगह ले लेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सा राज्य सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में हर साल 12 दिनों की मासिक धर्म की छुट्टी प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? क्या होता है, जो महिलाएं वगैरह होती हैं उनको मासिक धर्म वगैरह आते हैं, तो उस टाइम पे बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो उसी चीज को सोचते हुए अब जो है राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र में और सरकारी क्षेत्र में दोनों क्षेत्र
इसमें यानी प्रत्येक महीने एक छुट्टी के हिसाब से दिया जाएगा, यानी 12 महीने होते हैं तो 12 महीने में उस हिसाब से ये कितनी छुट्टियां हो गई, 12 छुट्टियां हो गई। ठीक है बेटा, इसका ध्यान रखना है। अब जो बात करते हैं कर्नाटक के, कर्नाटक की जो राजधानी कहां पर है, राजधानी बेंगलुरु है। कहां पर है, बेंगलुरु यहाँ की राजधानी है। यहाँ के जो सीएम है वो कौन है, सिद्धारमैया। क्या नाम है बेटा, सिद्धारमैया यहाँ के सीएम है। राज्यपाल भी पूछे जाते हैं, जो रेलवे वगैरह के एग्जाम होते हैं ग्रुप डी के, उनमें कई किसी राज्य के राज्यपाल पूछ लिया या किसी राज्य के सीएम पूछ लिया, राजधानी पूछ ली, तो इस प्रकार के क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं। ठीक है बेटा, तो राज्यपाल आपको ध्यान रखना है, राज्यपाल कौन है, तो थावर चंद गहलोत यहाँ के राज्यपाल। क्या नाम है, थावर चंद गहलोत यहाँ के राज्यपाल है। देखो बेटा, कर्नाटक कहां पर स्थित है, तो ये दक्कन के पठार पे स्थित है। किस पे, दक्कन के पठार पर स्थित है, जिसे हम किस नाम से और जानते हैं, इसे भारत का सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। तो ध्यान रखना है, कर्नाटक की जो राजधानी है वो बेंगलुरु में है, सीएम कौन है, सिद्धारमैया है, राज्यपाल कौन है, थावर चंद गहलोत है। ठीक है बेटा, ये दक्कन के पठार पर स्थित है, इसे भारत का सिलिकॉन वैली नाम से भी जाना जाता है। आज की जो क्लास है हम यहीं पे ऑफ करते हैं। क्लासें अगर आपको अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। जो स्पीटी करंट अफेयर की डिटेल से तैयारी करना चाह रहा है उनके पास शेयर जरूर करें। अगर आप लोग सब्सक्राइब करते रहोगे, शेयर करते रहोगे, तो हम भी मोटिवेट होते रहेंगे और हम जल्दी आपके लिए 800 एमसीक्यू क्वेश्चनों की है उसकी मैराथन हम लेके आएंगे। तो आप लोग जरूर शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें और जितना कुछ हम आपको बता रहे हैं उसको नोट जरूर करें। ये आपके एग्जाम पॉइंट से बहुत ही इंपोर्टेंट है, तो आप नोट जरूर करें। ये अगर आपने सभी कवर कर लिए 800 एमसीक्यू क्वेश्चन, तो करंट अफेयर इतनी अच्छी हो जाएगी आपका, चाहे कोई सा भी एग्जाम हुआ उसमें आपको कोई सी भी दिक्कत नहीं आने वाली है, आपकी करंट अफेयर बहुत मस्त हो जाएगी। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू।